हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री कॉमर्स एकेडमी। तो बिजनेस स्टडीज से हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं अभी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसकी जो हम रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, वो हम करेंगे मेरी नोट्स से। ये हैंड रिटन नोट्स जो है वो मेरी मैं इंस्टा के बायो में भी डाल दूंगी और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट वाला रिविजन। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें समझना है मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। अब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि जो भी मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका काम है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उस गोल को अचीव करना। उस गोल को अचीव करने के लिए वो हेल्प लेगा किसकी? प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा एंड कंट्रोलिंग करेगा, और ये सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके वो अचीव करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ठीक है। देन नेक्स्ट ले लेते हैं फटाफट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो हमें क्या कहती हैं? एफिशिएंसी कहती हैं कि हमें जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे काम करना है, और इफेक्टिवनेस जो है वो कहता है जो भी काम करना है वो ऑन टाइम काम करना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहता है? इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो एक मैनेजर जो है वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ लेना, समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड है ना। गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आ गया हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो जब भी वर्ड परवेसिव आएगा फटाफट हम समझेंगे। केस स्टडी के अंदर लाइनें क्या देखने को मिलेगी कि एक स्कूल हो, एक हॉस्पिटल हो, उसको चलाने के लिए मैनेजमेंट जो है वो सेम तरीके से काम करेगा। जितने भी फंक्शंस है उसके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारा सेम तरीके से फॉलो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो वहाँ पे वर्ड आएगा परवेसिव, ठीक है। इसी से समझ जाना सेम फॉर ऑल कौन सा फीचर है? परवेसिव। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको और अच्छे से कर लेना। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल इसलिए है बिकॉज एट द सेम टाइम मैनेजमेंट किसको मैनेज करता है? वर्क को, पीपल को, ऑपरेशंस को। वर्क क्या है? अब जैसे स्कूल है, स्कूल का काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो उसको मैनेज करने का काम मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट पीपल कौन हो गए? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़। अब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ की नीड्स एंड वांट्स को भी ध्यान में रखना है, उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, और उसी के साथ साथ हमें जो है वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन बात करता है डे टू डे एक्टिविटी की। तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी डे टू डे एक्टिविटी होती हैं उसको भी मैनेज करने का काम जो है वो मैनेजमेंट का है। इसीलिए मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि एट द सेम टाइम पीपल, ऑपरेशन एंड वर्क को वो मैनेज करता है, ठीक है। डिटेल दे रखा है नोट्स में, वो आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। देखो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि मैनेजमेंट को कॉन्टीन्यूअस बेसिस के ऊपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते रहनी पड़ेगी, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो है वो हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। किसी एक पर्सन का काम तो है नहीं, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में काम करती हैं। ग्रुप मतलब टीम वर्क। जहाँ पर भी लाइन दिखती है केस स्टडी के अंदर कि ये जो है वो टीम वर्क की बात करता है, तो ये कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना इसको। डायनेमिक क्या कहना चाहता है? डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स चेंजिंग, ठीक है। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, चेंज होते रहता है। कीप्स चेंजिंग मतलब बिजनेस कहाँ होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा ही चेंज होते रहता है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अब आने लग गई है उतना ज़्यादा क्विक इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आने लग गया है। तो उस डायनेमिक इन्वायरमेंट के साथ काम करना मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन है। तो जब भी तुम्हें केस स्टडी के अंदर ये लाइनें दिखती है कि कीप्स चेंजिंग हो रहा है, जैसे कि मानो इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है मैंने, डोमिनोज जो है वो न्यू वेराइटीज़ ऑफ पिज़्ज़ा निकालते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक वैरायटी खा खा के लोग बोर हो जाएंगे, फिर उसको कौन पूछेगा? मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसको इन्वायरमेंट की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल फोर्स। इसको भी अच्छे से करके जाओ।
ब्लर क्यों हो रहा है ये? चलो, मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट किसी का भी हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं ना। हम कहीं पर भी जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, जाके देखते हैं कि वाह सारा चीज़ जो है वो कितना स्मूथ तरीके से हो रहा है, कितनी फाइन सर्विसेज अवेलेबल हो रही है, तो वो हम वहीं पे पता कर चल जाता है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है, हम क्या कहते हैं, बुलाओ अपने मैनेजर को, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हम बाहर निकलते ही बोलते हैं क्या कि बिल्कुल मैनेजमेंट इसका खराब है। तो मैनेजमेंट जो है वो हम इससे क्या समझते हैं कि ये इंटेंजिबल फोर्स है, इट कैन नॉट बी टच बट इट कैन बी फील। ठीक है, यार ये नोट्स जो है वो मुझे लगता है फिट टू स्क्रीन नहीं है। अब मैंने कर दिया फिट टू स्क्रीन, ठीक है, लेकिन इससे तुम लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स जो है वो तुम्हारी किस पे आ जाएगी, इंस्टा के बायो पे और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, फॉलो करो। नेक्स्ट है, तो ये हमारे जो है वो 7 फीचर है मैनेजमेंट के। क्विकली रिवाइज करना तुम्हारा काम है, जल्दी जल्दी करो, पेपर आने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? 3 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पहले तो मार्केट में जगह मिल जाए, सर्वाइव हो जाए हम, ठीक है, सर्वाइव कर लेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट का, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, पहला होता है सर्वाइवल, मार्केट में पैर टिकाओ, उसके बाद है प्रॉफिट कमाओ, और उसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, ग्रोथ, एक्सपांशन। तो ये किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, सोसाइटी की तरफ भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके बिजनेस बना रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, सोसाइटी को क्या दे रहे हो? तो सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाते हैं? इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है, इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करना है। अब दिल्ली का इन्वायरमेंट हम सबको ही पता है क्यों पल्यूशन हो रहा है, सारे बीमार हो हैं, पता नहीं, बट तुम लोग मत होना। नेक्स्ट आ जाती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो सोसाइटी के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल करवाओ, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करो, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट की। तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव हो गए सोसाइटी के? डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल ईजी है, यही डिमांड हम करते भी हैं ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब तुम एज एन एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो कुछ तो सोच के करोगे, कुछ तो तुम्हारे भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे ही थोड़ी उसका भला करने निकल जाओगे। तो पहला क्या हो जाता है? अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, पीयर ग्रुप रिकॉग्निशन होना चाहिए। पीयर ग्रुप क्या होता है? दोस्त, दोस्तों में पता चलना चाहिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, पीयर ग्रुप रिकॉग्निशन। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके मेरी अगर ट्रेनिंग होगी, मेरी स्किल इंप्रूव होगी तो मेरा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, डिटेल नोट्स पढ़ो, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट अब बात करते हैं मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाहिए मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग। क्या अचीविंग? मैडम जी भूल गई, अचीविंग ग्रुप गोल। अगर हम बात करते हैं टीम वर्क की, तो टीम वर्क मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो वो टीम अचीव करेगी, कोई आई वाला सिचुएशन नहीं है वहाँ पर, वी वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड आ गया, मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैनेजमेंट इंक्रीज करता है किसको? एफिशिएंसी को। हम बात ही कर रहे हैं शुरू चैप्टर से कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको हमें अचीव करना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो एफिशिएंसी मतलब मिनिमम कॉस्ट पे हम बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, ठीक है, मिनिमम वेस्टेज की बात हो रही है। तो इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है, बिना मैनेजमेंट के ये कौन करेगा, कौन इफिशिएंसी लेके आएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वर्ड आ गया डायनेमिक। क्या बताया था डायनेमिक? डायनेमिक बताया था कीप्स चेंजिंग,
तो ये मैनेजमेंट क्रिएट करता है। देखो इसको थोड़ा डिटेल पढ़ लो, है ना, मैनेजमेंट कैसे क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल कंप्लीट अडेप्ट हो चुके हैं। अब कोई भी मैनेजमेंट अगर कोई भी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है तो वो एम्प्लॉयज़ जो है वो कहते हैं क्यों लेकर आए हो बेफालतू का, सही तो जा रहा है सब कुछ, क्या ज़रूरी है ये सब चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का काम है अपने एम्प्लॉयज़ को ये समझाना कि भाई साहब अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो सर्वाइवल हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को समझाने के लिए हमें बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जब भी तुमको अगर केस स्टडी के अंदर रेसिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ लाइन दिख गई ना, सीधा उठा के लिख दो कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब हमारे ना शॉर्ट फॉर्म है और ये बहुत हाई लेवल शॉर्ट फॉर्म है, समझना पड़ेगा तुमको मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके, एम्प्लॉयज़ के। एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अभी हम पढ़कर आए ना कि क्या चाहिए हमें, सोसाइटी में रिकॉग्निशन, पीयर ग्रुप रिकॉग्निशन, अच्छी सैलरी, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट। तो वो सब कौन ला करके देगा इनको, मैनेजमेंट ही ला के देगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव्स में भी था ये पॉइंट कि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफिल करना मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट जो है वो अगर रहेगा तो वो सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करेगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात करेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करेगा, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से तो जो 2 पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव का, सोसाइटी के डेवलपमेंट का, वो तो हमारे अभी आगे पढ़े उसी से आए हैं, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब मिनिमम कॉस्ट पे बिना मैनेजमेंट के आप कैसे पहुंचोगे। ग्रुप गोल को अचीव करना है वो भी मैनेजमेंट के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ईजी है, कर लेना फटाफट। फटाफट मैं कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों इतना एक्सप्लेनेशन देने लग जाती हूँ तुम लोगों को, और शॉर्ट करूँगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अभी देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कई बच्चे जो है वो ये सब पढ़ के जाते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझाओ तो बोलते पता नहीं क्या था ये, क्या था ये। बाहर आके बोलते अच्छा ये साइंस था, ये आर्ट्स था, अरे तो मुझे आता था। तो बाहर आने के बाद बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये समझ जाओ नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन की बात करता है। तो अगर मैं कह रही हूँ मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो पहले साइंस को समझ लेते हैं। साइंस क्यों है मैनेजमेंट, तो साइंस जो है वो बात किस चीज़ की करता है, साइंस बात करता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की, साइंस बात करता है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की, लॉजिकली ऑब्जर्वेशन की साइंस बात करता है। तो क्या मैनेजमेंट भी ये बात करता है। तो इसके फीचर से समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो साइंस का क्या है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अगर साइंस जो है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइक साइंस, मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। तो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ अग्री कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स जितने भी साइंस के हैं वो बेस्ड है किस पे, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन पे है, तो हमें भी पता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ही बने हैं। हेनरी फियोल ने दिए हैं, T.W. टेलर ने दिए हैं, वो सारे प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल भी साइंस के प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ अग्री कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखो साइंस तो यूनिवर्सल बात करता है कि अगर उसने पानी को H2O बोल दिया तो वर्ल्ड वाइड वो H2O ही रहेगा ना। बट जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ अग्री नहीं करता है। वो कहता है कि वो तो ह्यूमन के साथ डील कर रहा है, तो मैनेजमेंट सोशल साइंस है, साइंस की तरह वो एग्जैक्ट और प्योर साइंस नहीं है। तो इसके लिए लाइन क्या होगी हमारी इस प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस, वो क्या है, इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस है, ठीक है। तो ये नोट्स में सब कुछ दे रखा है,
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इतनी नोट्स को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। चलो आगे, नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है क्या? तो सबसे पहले आर्ट को समझ लेते हैं कि आर्ट क्या कह रहा है। आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं हमें कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कोई भी आर्ट को पढ़ने के लिए नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है, थ्योरी अवेलेबल है, तो मैनेजमेंट के लिए भी है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ अग्री कर रहा है। ठीक है, तुम लोगों को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कि जैसे वेरियस बुक्स अवेलेबल है डिफरेंट रागास की। रागा क्या है? सा रे गा मा पा द नी सा, मुझे नहीं पता, यही है शायद, ठीक है, और यही है, पता है मुझे। डिफरेंट रागास आर अवेलेबल इन म्यूजिक। तो उसी तरह से मैनेजमेंट भी ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइज लिटरेचर अवेलेबल है वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के लिए, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो मैनेजर जो है इसको यूज़ कर सकता है इन द डे टू डे जॉब वाइल परफॉर्मिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो आर्ट का ये प्रिंसिपल भी जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ अग्री कर रहा है। ठीक है, हेडिंग याद हो गए ना? अंदर क्या लिखना है नोट से याद कर लो। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो कोई भी आर्ट जो है वो क्या कह रहा है, कोई भी आर्टिस्ट पर्सनल स्किल्स को अप्लाइड करता है अपने आर्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जितने भी म्यूजिशियंस हैं सब ये रागा पढ़ते हैं, बट ये अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स, जो उनको दूसरों से अलग करता है। ठीक है, और उसी तरह से दो एक्टर्स की भी बात करें या दो डांसर्स की भी बात करें, जिस तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उस हिसाब से वो दूसरों से वो डिफरेंशिएशन में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। अगर मैं इसको कंबाइंड करूँ तो मैनेजमेंट के अंदर भी जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं सेम मैनेजमेंट, सेम प्रिंसिपल्स, और उसको जो वो अप्लाई करते हैं कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, वो तो हर मैनेजर का अपना अपना तरीका है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये आई थिंक 3 हो गए हमारे, है ना? नो, थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो थर्ड फीचर ये कह रहा है कि कोई भी आर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो हम स्किल्ड लाते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम फाइन हो जाएंगे उस आर्ट के अंदर। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ ये अग्री करता है कि मैनेजर्स भी जो है वो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा उतनी ही अच्छी तरीके से वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा उसको अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है नोट्स में, पढ़ लेना इसको। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, और ये आता ही है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, एक्सप्लेन, डिफेंड, रिफ्यूट। तो इसके अंदर जो नोट्स में दे रखा है ना, एज इट इज़ लिखना है आपको। ठीक है, एक तरफ साइंस समझानी है कि साइंस जो है वो बात करता है किसकी, सिस्टमेटिक तरीके की, ऑर्गेनाइज तरीके की, और दूसरी तरफ आर्ट जो है वो पर्सनल स्किल्स की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इस तरीके से तो दोनों ही है, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो समझा देने हैं। साइंस में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का प्रिंसिपल हटा देना, बाकी सारा चीज़ समझा देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन के अंदर जो है वो फर्स्ट फीचर क्या है, कोई भी प्रोफेशन जो है वो क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, हर प्रोफेशन जो है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है। तो उसी तरह से अगर मैनेजमेंट की भी बात करें तो मैनेजमेंट भी जो है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पर भी जो है वो अवेलेबल है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज़। तो ये प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ अग्री कर रहा है। नेक्स्ट है ये, के लिए भैया बहुत सॉरी। हाँ, नेक्स्ट आ गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो कोई भी प्रोफेशन जो है वो ये कहता है कि विदाउट पर्टिकुलर डिग्री आप उस प्रोफेशन के अंदर काम नहीं कर सकते हो। जैसे अगर एज अ डॉक्टर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो MBBS डिग्री का होना मस्ट है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन एंट्री नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैनेजर नहीं बन सकते आप। तो ये प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ अग्री नहीं करता। नेक्स्ट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन के कोई भी प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मुझे एज अ लॉयर प्रैक्टिस करनी है तो बार काउंसिल के साथ जुड़ना पड़ेगा,
और एज अ डॉक्टर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। बट मैनेजमेंट के अंदर भी प्रोफेशनल एसोसिएशन बने हैं, बट अभी तक ऐसा कोई लीगल नहीं है कि मुझे जो है वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए मुझे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, तो ये भी अग्री नहीं करता। नेक्स्ट है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर प्रोफेशन में जो है वो हमें कुछ ना कुछ एथिक्स जो है वो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आपको यहाँ पर जितनी भी ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, एथिक्स है, उसको फॉलो करके ही एक प्रोफेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। तो सेम मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज़ है। अब तो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज डाला जा रहा है कि आप जो है वो एथिक्स को फॉलो करके काम करो, ठीक है। तो ये भी अग्री करता है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। तो कोई भी प्रोफेशन है वो सर्विस के लिए बना है ना, तो यहाँ पर बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन, वेर इज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या हो जाता है, अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। तो आज की तारीख में अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तुम्हारे कि आज की तारीख में कोई भी मैनेजमेंट का काम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रहा है, अब जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ आपको सोसाइटी का भी डेवलपमेंट का सोचना पड़ेगा, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना है तो ये तुम्हारे बेसिकली 5 जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या करा, मैनेजमेंट की मीनिंग को समझ लिया, उसके फीचर्स ले लिए, इम्पॉर्टेंस ले ली, ऑब्जेक्टिव्स ले लिए और नेचर ऑफ मैनेजमेंट ले लिया, ठीक है। तो जल्दी अब इस नोट्स को रिवाइज करना किसका काम है, आप लोगों का काम है। फटाफट रिवाइज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ये नोट्स जो है उसकी लिंक मैं डाल दूंगी अपने बायो में, इंस्टा के और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।